ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त राजा का त्योहार मनाती है। पूरे वर्ष की पूजन विधि आज ही के दिन की ओर इशारा कर रही थी और यही घोषित कर रही थी कि यीशु ख्रिस्त ही हमारा राजा है। आज के दिन हम उन्हें विशेष रूप से राजाओं के राजा घोषित करते हैं। आज के वर्णित पाठों को मनन चिंतन करने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारा राजा शांति का राजा है। वह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता है। वह दुनिया एवं मानव के दिलों में राज करता है। यह वही राजा है जो पूर्ण रूपेण अपनी प्रजा का देखभाल करता है और उसके प्रेममय शासन में इतनी शक्ति है कि वह पाप को कृपा में, मृत्यु को पुनरुत्थान में, डर को विश्वास में परिवर्तित कर देती है। आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को व्यक्तिगत रूप से यह प्रश्न पूछते हैं, क्या वह सचमुच में हमारे जीवन के राजा हैं? प्राचीन काल में राजा विभिन्न रूपों में अपने प्रजा के बीच अपनी उपस्थिति जाहिर करता था। सबसे पहले अपने प्रतीकात्मक मुद्रित चिन्हों के द्वारा, जैसे झंडों एवं सिक्कों के द्वारा। आज हम अपने राजा को कौन से चिन्ह से पहचानते हैं? क्रूस के चिन्ह से। क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने राज्य एवं प्रजा के खातिर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। पवित्र क्रूस को पहनकर उसे अपने घरों एवं दफ्तरों में लगाकर हम यह प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि वह हमारा राजा है और हम उनके अधीन रहना चाहते हैं। दूसरी बात, राजा अपने संदेशों एवं राज्याज्ञाओं के द्वारा अपने मन की बात अपनी प्रजा तक पहुंचाता था एवं उनके बीच अपने शब्दों के द्वारा विराजमान होता था। ख्रिस्त हमारा राजा अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे बीच विराजमान है। पवित्र बाइबल में हम उनकी इच्छा, उनकी शिक्षा एवं उनके जीवन चरित्र को पाते हैं। जब हम उनके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं एवं अपने जीवन में अमल करते हैं, तब हम उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तीसरी बात, राजा अपने राजदूतों के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रकट करता था। राजदूत राजा के प्रतिनिधि होते थे। इस धारा में संत पिता को विशेष रूप से ख्रिस्त राजा के राजदूत होने का गौरव प्राप्त है, किंतु उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति जो ख्रिस्त को अपना राजा स्वीकार करता है, वह राजा का दूत है और राजा के शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बुलाया गया है। राजा के द्वारा आमंत्रित होकर राजा के दरबार में राजा के साथ होना प्रजा के लिए बहुत ही सम्मान एवं जीवन का सुनहरा मौका होता था। राजा प्रजा के बीच होता था और उनके साथ होता था। उसी प्रकार पवित्र यूखरिस्ट में विराजमान यीशु ख्रिस्त से जब हम मिलते हैं, हमें वही सम्मान एवं सुनहरा सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रभु हमसे मिलने आते हैं और हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। आज प्रभु सुसमाचार में प्रस्तुत दृष्टांत के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि वे हमसे बार बार मिलने आते हैं, किंतु हम उसे पहचानने में असमर्थ हैं। अधिकांश समय हम हमारे राजा को उनके सामर्थ्य और महिमा में मिलना चाहते हैं, किंतु आज वे स्वयं हमें बताते हैं कि हम उन्हें कहाँ मिल सकते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, हम उनसे मिलते हैं। ख्रिस्त हमारा राजा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमसे मिलने आते हैं। आज हमारा राजा हमें उन्हें भूखों में, प्यासों में, परदेशियों में, नंगों में, बीमार में और बंदियों में पहुंचाने का न्योता देते हैं। आज हमारा राजा हमें करुणा के महत्व को हमारे दिलों में अलंकृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। करुणा में वह शक्ति है जो ईश्वर के राज्य को स्थापित करने में जो हमारे बाधक तत्व हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं, प्रथाएं हैं, उसे त्यागने के लिए हमें प्रेरित करती है। करुणा दुनियाई माया मोह त्याग कर राजा के विनम्र शासन को स्वीकार करने के लिए हमें आग्रह करती है। करुणा के कार्य करने के लिए हमें कोई विशेष शक्ति, संपत्ति या बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इसे हम दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। ख्रिस्त राजा की प्रजा होने के नाते हमारे पास जरूरतमंदों की मदद करने के अलावा और दूसरा विकल्प नहीं है और यह जिम्मेदारी हम किसी दूसरों पर थोप नहीं सकते।
आज हम बड़े आनंद एवं खुशी से यीशु ख्रिस्त को अपना राजा घोषित कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। किंतु यदि हम उसे दुनिया का राजा घोषित करते हैं किंतु अपने दिलों का राजा स्वीकार नहीं करते, तब हम मात्र दिखावा करते हैं। यदि हम उनके राज्य के विशेषताओं को नकारते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन का स्वामी नहीं स्वीकार करते हैं, तब हम सिर्फ ढोंग करते हैं। यदि हम ख्रिस्त को अपने मन और दिल का राजा स्वीकार करते हैं, तब हमें अपने जीवन के सभी प्रलोभनों से लड़ते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके वचनों को अपने जीवन में अमल करते हुए उनके राज्य को स्थापित करने में हमें व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान देने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके विश्वसनीय प्रजा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए, उनसे शाबाशी प्राप्त कर पाए, पुरस्कार के भागी बन पाए। तो आइए हम हमारे राजा को जरूरतमंदों में पहचाने एवं अपने राजा से मिलें। साथ ही साथ हम उस राजा की अधीनता स्वीकार करें जो राजाओं के राजा हैं। वह हमारी रक्षा जरूर करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे, हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे और हमें उनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आमीन।